गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं डॉक्टर देवाशीष गुप्ता एसके नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन आपसे बहुत छोटे में बात करूंगा एपीडी के बारे में। एपीडी यानी कि एसिड पेप्टिक डिजीज। जनरली ये दो डिजीजेस को इनकॉर्पोरेट करता है। एक पीयूडी जिसे हम पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं, जिसमें अल्सर बन चुका होता है, और दूसरा जीईआरडी यानी कि रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें जो है पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको मुंह में कड़वा पानी आ रहा है। इन दोनों ही डिजीज के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं रेट्रोस्टेरनल पेन होना, यानी कि छाती में पीछे की तरफ दर्द होना, हार्ट बर्न होना, पेट में ब्लोटिंग होना, हैवीनेस होना, नोजिया होना। मेन इशू ये है कि ये सारे ही सिम्टम्स कंफ्यूज करते हैं आपको कि कहीं ये कार्डियक चेस्ट पेन तो नहीं है। कुछ तरीके होते हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के, जैसे कि कार्डियक पेन यूजुअली रेडिएट करता है किसी एक हाथ में, यूजुअली लेफ्ट आर्म में, उसमें स्वेटिंग हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई यंग आदमी हो तब तो आप फिर भी ये डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई रिस्क फैक्टर वाला पेशेंट हो, जैसे किसी को डायबिटीज हो, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, या किसी को पहले से कार्डियक डिजीज हो, या एल्डरली हो, इन लोगों में डिफरेंशिएशन घर पे करने की नहीं तरीका होता है। बेटर रहता है हॉस्पिटल ले जाएं, ईसीजी कराएं, क्योंकि बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं दोनों डिजीज के। दूसरा, जीईआरडी अगर आपका डायग्नोस हो भी जाता है तो उसको ट्रीट करने की क्या जरूरत है? भाई रिफ्लक्स है, ली दवाई, ठीक हो गया, फिर छोड़ दी? नहीं, इट हैज टू बी ट्रीटेड, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीईआरडी कैन लीड टू बैरेट्स ईसोफेगस एंड देन टू एडिनोकार्सिनोमा, मतलब कि ये जो है कैंसर तक को लीड कर सकता है। ट्रीटमेंट के 3 बेसिक तरीके होते हैं। एक तो एंटासिड, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, पर एंटासिड का एक जो अच्छाई है कि वो बहुत जल्दी एक्ट करता है, अवेलेबिलिटी भी बहुत इजी है, पर दिक्कत ये है कि अल्सर पे उसका कोई असर नहीं है। दूसरा आता है H2 एंटागोनिस्ट, आपने सुना होगा रेनिटिडीन वगैरह, एसिलॉक रेंटेक के नाम से आता है। और तीसरा आता है आपका पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बेस्ट माने जाते हैं, सेफ माने जाते हैं, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्योरेटिकली थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं पर प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलते हैं। केवल जो कि क्रोनिक रीनल पेशेंट्स हैं, क्रोनिक हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि पीपीआई को हम कितना लंबा दे सकते हैं। अदरवाइज इट इज अ डिजीज जो कि बहुत आराम से ट्रीटेड है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर आपके पास कोई पेशेंट 50 साल के ऊपर का आता है और अचानक से उसमें जो है ये डिस्पेप्सिया और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, तो आप कार्डियक चेस्ट पेन के बाद एक्सक्लूड करने के बाद उसका एक एंडोस्कोपी भी कराएंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी और जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं